हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिकाउंटर अतुल पे। आज की कहानी का नाम है डरावना साया। चलिए इसे शुरू करते हैं। आधी रात थी और मौसम में अजीब सा सन्नाटा था। गांव के बाहर एक हवेली थी जिसके बारे में यह अफवाह थी कि वहाँ एक डरावना साया रहता है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन गांव में एक रोहित नाम का लड़का था जो इन चीज़ों को अफवाह मानता था। वह इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था और उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और एक ना एक दिन उस हवेली के अंदर ज़रूर जाएगा। एक रात रोहित अपने दोस्तों को बोलकर उस हवेली की ओर चल पड़ा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक कैमरा ले लिया था। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह हवेली अब एक खंडर में बदल चुकी थी। वहाँ बहुत सारी बेलें लटकी हुई थीं और खिड़कियाँ भी टूटी हुई थीं। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर धुंधले निशान थे और छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। रोहित ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे की, उसने देखा कि फर्श पर धूल भरी जगहों पर किसी के पैरों के ताज़े निशान थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक कोने से खटकने की आवाज़ आई। रोहित ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आवाज़ के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के खुद ही हिल रहा था। वह पीछे मुड़कर जैसे ही भागने लगा, तभी उसके पीछे एक साया उसको नज़र आया। साया बड़ा और डरावना था। वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगा। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन तभी उसने अपने कैमरे से साये की तस्वीर खींचने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे की फ्लैश लाइट चमकी, साया अचानक गायब हो गया। रोहित ने बिना समय गंवाए वहाँ से भागने का फैसला किया। बाहर आते ही उसे हवेली से किसी के चीखने की आवाज़ें आईं। वह अब पूरी तरह से डर चुका था और वह पूरी ताकत के साथ गांव की तरफ भागा और अपने दोस्तों को जाकर यह घटना सुनाई। दोस्तों ने उसे कहा, तुमने वह साया देखा है जो सालों से वहाँ है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन जो भी उसे देखता है वो कभी न कभी लौटकर वापस उस हवेली में जाता है। रोहित ने उस दिन के बाद तय किया कि वह कभी उस पुरानी हवेली की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन साये की वह तस्वीर जो उसके कैमरे में कैद हो गई थी, आज भी उस रात के रहस्य को जिंदा रख रही थी। कुछ दिनों बाद रोहित के मन में एक और नया ख्याल आया। उसने सोचा कि उस वक्त तो वो अकेला गया था और वो डर गया था, लेकिन इस बार वो अपने दोस्त को साथ में लेकर जाएगा। उसने सोचा कि वह सिर्फ उसका डर था या फिर उसका वहम। क्या सचमुच वो साया था या सिर्फ उसके मन की कल्पना ही थी? ये सवाल उसे परेशान करने लगे। एक दिन उसने फिर से उस हवेली में जाने का मन बनाया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त विजय को भी साथ ले लिया। विजय ने रोहित से कहा, तुम फिर से वहाँ क्यों जा रहे हो? मुझे लगता है कि हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था। उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि जो पिछली बार उसे साया दिखा था वो सच में वही था या उसकी कल्पना थी। वह दोनों उस हवेली के पास पहुँचे और रात के सन्नाटे में उस हवेली के अंदर घुसे। हवेली का माहौल पहले जैसा ही डरावना था। इस बार रोहित ने अपने कैमरे के अलावा एक वॉइस रिकॉर्ड करने का डिवाइस भी साथ में ले लिया था। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली बार रोहित को सुनाई दी थी। विजय घबराया हुआ था और उसने रोहित से कहा, चलो हम तुरंत यहाँ से निकलते हैं। लेकिन रोहित ने उसे शांत कर दिया और कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं
हमें इस आवाज़ को ढूंढना चाहिए। दोनों एक कमरे से दूसरे कमरे गए, लेकिन हर जगह सन्नाटा था। अचानक एक कमरे के भीतर पुराना दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रोहित ने विजय की तरफ देखा और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुँचे, वह अपने कैमरे से उस दरवाजे की तस्वीरें खींचने लगा। अचानक दरवाज़ा खुल गया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। कमरे में एक पुरानी अलमीरा रखी थी। जैसे ही उन्होंने अलमीरा खोली, अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ किताबें पड़ी थीं। डायरी को खोलते ही रोहित और विजय उसे पढ़ने लगे, जिसमें हवेली के बारे में एक रहस्य लिखा था। वहाँ रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे और कहा जाता था कि वह उस साए के शिकार हो गए थे। डायरी में यह भी लिखा था कि उस साए के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी उस हवेली में घुसता था उसे अपने पिछले दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जैसे ही दोनों ने डायरी को पढ़ा, उन्हें लगा जैसे हवेली में टंगी तस्वीरें उन्हें घूर रही हों और उन्हें अपनी तरफ खींचने का इशारा कर रही हों। वो दोनों बहुत डर चुके थे और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक कमरे में एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और वो दोनों कांपते हुए बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन जब वह दोनों बाहर निकलने ही वाले थे, तभी वो साया उनके पास आकर खड़ा हो गया। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार रोहित ने अपने कैमरे को जल्दी से ऑन किया और उस साये की फ़ोटो खींचने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकी, साया एक बार फिर से गायब हो गया। दोनों इस बार हवेली से तुरंत निकल गए और गांव की तरफ दौड़ पड़े। गांव में लौटकर दोनों ने गांव वालों को उस हवेली के पुराने इतिहास के बारे में जानकारी दी। वहां के बुजुर्गों ने बताया वह साया दरअसल एक मृत व्यक्ति की आत्मा थी। उस साये ने उस हवेली में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया था और उन सभी लोगों की आत्माओं ने उसे शाप दिया था कि वो ज़िंदगी भर उसी हवेली में घूमता रहेगा। इसी वजह से वो साया उस हवेली में फंसा हुआ था। जो भी उसे देखता था वह किसी भी कीमत पे उस हवेली से लौटकर वापस नहीं आता था। रोहित ने अब समझ लिया था कि कभी कभी कुछ रहस्यों को हमें सुलझाना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी जिज्ञासा के कारण खतरे में डाल सकती हैं। सो हमें कभी भी उन जगहों पर वापस नहीं जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये कहानी का अंत यहीं होता है। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों, उन रिलेटिव के साथ शेयर करें जो हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हों। और कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अगली कहानी किस तरह की सुननी है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।